नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में स्वागत है। मैं सुभाष पारिक आप सबको लिए चलता हूं कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियां प्रकरण पर। जी हां, आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। देखिए, इस पृथ्वी का जब से निर्माण हुआ और जब से इस पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर आज दिन तक मानव ने अपनी प्रगति करते हुए विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अपना जीवन बहुत अच्छा बना लिया है। लेकिन आज भी कई ऐसे मानव समूह है जो आज की इस आधुनिकता भरी जिंदगी से कहीं दूर रहते हैं। जी हां, ऐसे लोग पहाड़ों में, किसी दुर्गम स्थानों में, घने जंगलों में, गुफाओं में निवास करते हैं। ये लोग क्या हैं? यही लोग हमारे जैसे मानव है, लेकिन इन लोगों को हम जनजातियों की संज्ञा देते हैं। जी हां, आप और हम जिन्हें अपनी भाषा में आदिवासी कभी कभार शब्द जिक्र करते हैं, वो सब लोग जनजातियां कहलाती है। तो आज हमारा प्रकरण रहेगा विश्व की प्रमुख जनजातियां। इन जनजातियों का अपना अलग सामाजिक जीवन होता है, अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराएं होती है, इनका जीवन घुमक्कड़ अधिकांशतः होता है। इसलिए ये समाज से, जो आधुनिक समाज है, उससे लगभग कटे हुए रहते हैं। इनका खुद का अपना समाज, अपना समूह, अपने आप में ही एक समाज होता है और उसी में ये जीवन यापन करते हैं। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे, इनका जो जीवन यापन करने का तरीका है, उसके लिए जो धन दौलत की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो घने जंगलों से भोजन का संग्रह करना, शिकार करना, ये और कृषि करना आदि है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें जनजाति किसे कहते हैं, यानी जनजाति की परिभाषा के बारे में बात करें। सबसे पहले जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति की परिभाषा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। देखिए, परिभाषा के बारे में हम थोड़ा सा बात करें। यह लोगों का ऐसा समूह है। देखिए, नोट करेंगे हम यहां लोगों का समूह, यानी यह सबसे पहले क्लियर हुआ कि जनजातियां जो है वो एक समूह के रूप में निवास करती है। इसके बाद यह लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज, यानी एक चीज यहां और स्पष्ट होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, रीति रिवाज उसी के लिए मान्य होंगे जो समाज में रहता है। जो कोई समाज में ही नहीं रहता, उसके लिए रीति रिवाज की आवश्यकता ही नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक अकेला ही रह रहा है, उसके ना तो कोई परिवार है, ना कोई ससुराल है, तो फिर उसके लिए कोई सामाजिक रीति रिवाजों का महत्व नहीं रह जाता, और ऐसा संभव है नहीं। यानी जिस व्यक्ति का रीति रिवाज से लगाव होगा, जुड़ाव होगा, उसको निश्चित रूप से समाज में रहना पड़ेगा। तो जनजातियां जो है उनके अपने रीति रिवाज हैं और ये सामाजिक रीति रिवाजों से एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये रीति रिवाज जो है, इनको चलाने के लिए, इनको आयोजित करने के लिए समाज से जुड़े रहते हैं। तो दूसरी चीज ये स्पष्ट होती है कि जो ये समूह के रूप में रहते हैं, समूह के साथ साथ समाज के रूप में भी ये लोग रहते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा, यानी अपनी इनकी विशिष्ट परंपराएं होती है। जब इन जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आगे इनकी परंपराओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन लोगों की अपनी अनेक परंपराएं होती है, उन परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। नोट करें, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से, यानी ये स्पष्ट हो गया कि जनजातियां जो है वो समूह के रूप में निवास करती है, समाज के रूप में रहती है और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है। ये जनजातियों की परिभाषा होगी। छोटा प्रश्न हमारा इसमें से बन सकता है, जनजाति की परिभाषा बताइए। तो जनजाति की परिभाषा होगी, यह लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। आइए बात करते हैं विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में और उसके बाद इस
पाठ में हम कौन कौन सी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करते हैं, जो उनके नाम और वो कहां निवास करती है। एक सारणी के माध्यम से हम इनको स्पष्ट कर सकते हैं, प्रदेश का नाम और जनजाति का नाम। सबसे पहले हम बात करें तो ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों की, जो पृथ्वी के दोनों छोर है, ध्रुव है, वहां उसके अलावा जो ठंडे प्रदेश है वहां कौन सी जनजातियां निवास करती है। वहां एस्किमो, सेमोयोड्स, याकूत, ये 3 जनजातियां इन ध्रुवीय प्रदेशों और ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। इसके बाद यदि हम बात करें विश्वतरेखीय सघन वनों की, विश्वत रेखा के पास जो, वहां अगर बात करें तो पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति, ये 3 जनजातियां वहां निवास करती है। इसके बाद उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में, तो मरुस्थल में निवास करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य जनजाति बुशमैन जनजाति है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में वहां मसाई एवं बद्दू जनजातियां निवास करती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में खिरगिज नामक जनजाति निवास करती है। और दुर्लभ पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा, ये जनजातियां निवास करती है। तो विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य जनजातियां और उनके प्रदेशों के नाम ही हैं। लेकिन अगर हम इस पाठ की बात करें तो हम इस पाठ में एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और गोंड जनजाति, इन 4 जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो इस पाठ में हमें सुनने को मिलेगी, उस चर्चा का हम हिस्सा बनेंगे। इन जनजातियों के नाम और इन प्रदेशों के नाम मैं फोटो खींचकर आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप इसको अच्छे तरह से देखकर समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों को एक एक करके इन जनजातियों के बारे में, इन 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस बिंदु को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं और लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू।